जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताऊंगा वो ब्रह्म राक्षस के बारे में बताऊंगा कि ब्रह्म राक्षस कौन है, कैसे बनता है, कितना शक्तिशाली होता है और किसी के पीछे कैसे लगता है ये, और इसको हटाने के क्या क्या उपाय हैं। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी मैं आज आपको दूंगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र हैं, लोक मान्यताएं हैं और तंत्र ग्रंथों में जो ब्रह्म राक्षस को प्रेत योनि का सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और भयंकर जीव इसको माना जाता है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं होता है, बल्कि एक अत्यंत ही वशिष्ठ और बहुत ही विकराल सत्ता है। ये ब्रह्म राक्षस होता कौन है? देखिए, इस वीडियो में अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो को आप पूरी देखना, जिससे कि आपकी हर पॉइंट समझ में आए आपको, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, यहां एक चीज और मैं बता दूं आपको, बहुत से लोग सामग्री के लिए मेरे पास मैसेज करते हैं और आधी अधूरी सामग्री के लिए वो बोलते हैं कि जी हमें केवल आप यंत्र दे दीजिए, हमें केवल आप माला दे दीजिए। तो भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको आधी सामग्री आपको दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। पूर्ण रूप से आप मुझे ये बताइए कि आपको ये साधना करनी है और ये सामग्री इसमें बताई गई है। जब आप पूर्ण सामग्री लोगे तभी आपको उसका फायदा भी मिलेगा। आधी सामग्री लेने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यंत्र तो मैंने आपको प्राण प्रतिष्ठित दे दिया, लेकिन उसके बाद माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित नहीं है और जो दूसरी सामग्री है वो नहीं है, तो उसका कैसे फायदा होगा बताओ। दूसरा, अगर किसी को किसी साधना के बारे में जानना है तो वो सीधा सीधा ये बोले कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे ये साधना आपसे सीखनी है, या मुझे ये साधना बताइए। तो जानकारी मतलब सामने से वो चीज मुझसे बोले कि मुझे ये करना है, तो मेरी कुछ समझ में आए। अब लोग क्या करते हैं कि जी मुझे साधना करनी है, अब साधना कौन सी करनी है? तो ये चीजें पूर्ण रूप से आपको मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस कौन होता है, कैसे ये बनता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार भी ब्रह्म शब्द जो है वो ब्राह्मण यानी कि ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और जो राक्षस है वो शब्द नकारात्मकता या उग्रता को दर्शाता है ये। और जब हम इन दोनों का मिलान करते हैं तो वो कहलाता है ब्रह्म राक्षस। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहां इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती कैसे है? देखिए, ये कोई साधारण आत्मा ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकती है। इसके पीछे बहुत ही प्रमुख और विशिष्ट कारण होते हैं। जो उच्च शिक्षित ब्राह्मण होता है उसका पतित हो जाना। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है, उसने वेद शास्त्र तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का उसको ज्ञान प्राप्त है, लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के बजाय दूसरों को नुकसान पहुंचाने, लालच में, अहंकार में और अनैतिक कार्य जो होते हैं उनमें वो करता है, तो मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनता है। दूसरा नंबर आता है ज्ञान का दुरुपयोग और अहंकार करना। देखिए, अपने ज्ञान के घमंड में आकर के जब कोई विद्वान व्यक्ति जो है निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उन्हें झूठे श्राप देता है, या धर्म के मार्ग में पूरी तरीके से वो भटक जाता है, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। अकाल मृत्यु
या श्राप। भाई यदि किसी विद्वान है, कोई कोई प्रकांड विद्वान है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, या तांत्रिक है कोई, अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि जैसे वो आत्महत्या कर लेता है, हत्या हो जाती है उसकी, या दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, वो गहरी जो इच्छाएं होती है वो रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। वासना या फिर क्रोध उसके मन में रह जाता है, तो वो इस योनि में प्रवेश कर जाता है। फिर दूसरा होता है ग्रह दोष और महापाप। अब ये क्या चीज होती है? भाई अपने गुरु का अपमान करना, पवित्र चीजों का जानबूझ करके गलत अर्थ निकालना, और ज्ञान को केवल धन कमाने का जरिया बना लेना, वो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस की योनि में जाने का इसका प्रमुख कारण होता है। क्योंकि एक बात यहां मानने वाली है कि भाई आत्मा के पास में पूर्व ज्ञान का आभास होता है इसे, और इसके अगाध इसको मतलब कि बहुत ज्ञान होता है, मंत्र शक्ति होती है इसके पास, तीक्ष्ण बुद्धि होती है इसके पास, इसलिए ये साधारण भूत प्रेतों की तरह मूर्ख नहीं होती है, पूरी तरीके से सचेत और बहुत ही ज्यादा चतुर होती है ये आत्मा। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म राक्षस का निवास कहां होता है। देखिए, ब्रह्म राक्षस मुख्य रूप से जनहानि वाले जो क्षेत्र होते हैं, गंदे स्थानों पर वो नहीं रहते, जैसा कि आम भूत प्रेतों के बारे में सोचा जाता है। भाई इनके रहने की जो जो स्थान होते हैं ना, वो बहुत ही उच्च प्रकृति को दर्शाते हैं, क्योंकि ये उच्च लेवल की चीजें हैं, जैसे कि पुराना पीपल हो गया, या बरगद का पेड़ हो गया। अच्छा, ये जो वृक्ष हैं, इन्हें सबसे पवित्र और विशाल वृक्षों पर ही रहना पसंद आता है, खास करके जो निर्जन स्थान पर होंगे या पुराने मंदिरों के पास होंगे उन पर। अच्छा, जो खंडर हो चुके मंदिर हैं या गुरुकुल होते हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिर है जहां पर कभी पूजा पाठ होती थी लेकिन अब वे वीरान हो चुके हैं, या पुराने गुरुकुल हैं या पुस्तकालय हो गए, उनमें भी ये निवास करते हैं। तीसरा, शमशान की जो सीमा होती है, जहां पर तंत्र साधनाएं की जाती हैं, वहां पर भी ये निवास करते हैं। और नदियों का एकांत तट जो होता है, वहां पर भी, जहां पुराने समय में भाई ऋषि मुनि यज्ञ तर्पण इन सब क्रियाओं को किया करते थे, मंत्र साधना किया करते थे, वहां पर भी इनका निवास होता है। अब बात आती है कि भाई ये कितने ताकतवर होते हैं, ये चीज भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमने नाम से तो सुना है, लेकिन अब ताकत कितनी है वो चीज भी तो पता होनी चाहिए। देखिए, शक्तियों के मामले में ब्रह्म राक्षस को प्रेत जगत का सम्राट कहा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हो कि मंत्र और तंत्र की शक्ति। देखिए, इनके पास पूर्व जन्म की पुरानी यादें और मंत्र शक्ति होती है, और स्वयं मंत्रों का उच्चारण करके ये सामने वाले पर वार भी कर सकते हैं। इच्छाधारी और रूप बदलने में ये माहिर होते हैं, किसी भी मनुष्य का रूप धारण करना, पशु का भयंकर रूप धारण कर सकते हैं ये, और ये हवा में गायब होने और कई जगहों पर एक साथ दिखने की क्षमता होती है इनके अंदर, कि यहां भी दिखाई दे रहे, वहां भी दिखाई दे रहे, वहां भी दिखाई दे रहे, मतलब एक साथ कई जगह ये दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, यदि किसी भी साधारण मनुष्य के दिमाग में पल भर में ये जो है उस दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं, जिस व्यक्ति पर भी इनकी दृष्टि अगर पड़ जाएगी वो अपनी सुध बुध खो बैठता है,
और साधारण तांत्रिकों से तो ये अजेय होते हैं भाई। साधारण जो तांत्रिक होते हैं ना, वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई छोटा मोटा जैसे ओझा होता है, या गुनिया भी बोल देते हैं, नेक हकीम या तांत्रिक बोल देते हैं, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता वो। उल्टा यदि कमजोर तांत्रिक इन्हें हटाने की कोशिश करेगा तो ब्रह्म राक्षस उसकी जान ले लेगा या उसको पागल कर देगा। अब बात आती है कि भाई ये किसी के पीछे इसको क्यों ये लगता है, कैसे लगता है, स्वयं के द्वारा लगता है या किसी के लगाने पर लगता है ये। देखिए, ब्रह्म राक्षस किसी भी व्यक्ति के पीछे लगने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है स्वतः ही उसके पीछे लग जाना। अब वो अपने आप कैसे लगता है, देखिए, अपवित्र जो हम अपवित्रता करते हैं या नियम जो तोड़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनके निवास स्थान पर जहां ये रहते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, उनके पास जाकर के मल मूत्र का त्याग करता है, वहां पर गंदगी फैलाता है या वहां अपवित्र अवस्था में जाता है, तो ये उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए बुजुर्ग मना करते थे कि कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब या फिर लैट्रिन नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पेड़ हो, क्योंकि ज्यादातर आत्माओं का वास जो है वो पेड़ों के ऊपर ही होता है। इसलिए बुजुर्ग मना करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति लग जाए। तो सबसे मुख्य कारण होता है ये। अगर कोई अहंकार में आकर के कोई व्यक्ति या अज्ञानता में ब्रह्म राक्षस के अस्तित्व को चुनौती दे दे या उस स्थान पर जाकर के उसको अपशब्द बोल दे, तब भी ये उसके पीछे लग जाता है। समान जो मानसिक तरंगे होती हैं, कैसे कि यदि कोई व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, बहुत अधिक तामसिक साधना कर रहा हो या उसके मन में अत्यधिक तीव्र क्रोध और वासना हो, तो ब्रह्म राक्षस उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब बात आती है कि ये तो कारण हो गए कि भाई अपने आप लगता है, स्वतः लग जाता है इस तरीके से। अब बात आती है कि भाई इसको कैसे कोई तांत्रिक भी लगा सकता है क्या। देखिए, तांत्रिक विधि के द्वारा पीछे इसे लगाया जा सकता है अभिचार कर्म करके। यह संभव है क्योंकि जो शक्तिशाली और दुष्ट तांत्रिक होते हैं ना, वो स्वार्थ में या दुश्मनी के कारण ब्रह्म राक्षस को किसी के पीछे लगा देते हैं। अब लगाते कैसे हैं, बलि और भोग दे करके। क्योंकि तांत्रिक जो होता है ना, वो मांस, मदिरा या विशिष्ट प्रकार की जो आहुतियां दे करके और विशेष मंत्रों से ब्रह्म राक्षस को सिद्ध या जागृत करते हैं और उनको शर्तों पर बांध लेते हैं। तांत्रिक ब्रह्म राक्षस को किसी जीवित व्यक्ति के, जैसे कि बाल होते हैं, कपड़े होते हैं, या पैर की मिट्टी हो गई, या उसकी तस्वीर के माध्यम से उसके साथ उसको बांध देते हैं। क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है वो अपनी मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए कई बार तांत्रिक उसे वचन दे देते हैं कि यदि तुम मेरा ये काम, यानी कि अमुक व्यक्ति को बर्बाद कर दोगे, तो मैं तुम्हें गया जी में जाकर के तर्पण करवा करके तुम्हारी मुक्ति दिलवा दूंगा। और इस मुक्ति के लालच में तांत्रिक की बात मान करके वो किसी के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तांत्रिक वाला तरीका कि भाई तांत्रिक इस प्रकार से उसके पीछे तांत्रिक लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रह्म राक्षस के लगने के लक्षण क्या हैं। अगर किसी के पीछे ये लग जाए तो भाई उसमें क्या क्या लक्षण पैदा होंगे। देखिए, अगर ब्रह्म राक्षस का साया या प्रभाव है
तो आपको ये लक्षण जो मैं बता रहा हूं, ये 100% उसके उसके चारों तरफ इर्द गिर्द पता लग जाएगा आपको। उसके अंदर असाधारण ज्ञान और भाषा, व्यक्ति अचानक से ऐसी भाषाएं जैसे कि शुद्ध संस्कृत या गूढ़ बातें वो बोलने लगता है जो उसने कभी सीखी नहीं है। वो शास्त्रों और वेदों की बातें करता है। वो ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर यदि व्यक्ति वो दुबला पतला है, भाई मेरी तरह दुबला पतला है, तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि 5-6 लोग मिलकर भी उसको नहीं पकड़ सकते। इतना उसमें शारीरिक बल आ जाता है। उसका खान पान बहुत अजीब हो जाता है। वो ज्यादा मात्रा में भोजन करेगा, या फिर हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। हफ्तों तक कुछ नहीं खाएगा और उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे मीठा शुद्ध सात्विक भोजन करना पसंद होगा, या फिर कभी कभी वो ज्यादा मतलब तामसिक भोजन की उसकी बहुत तीव्र इच्छा होगी, अगर किसी के पीछे ब्रह्म राक्षस है तो। अब बात आती है कि भाई उसकी जो आंखें हैं ना, जो ये आंखें हैं, वो तेजस्वी होंगी और डरावनी आंख होंगी। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होगा उसकी आंखें एकदम लाल और अजीब सी उनके अंदर चमक होगी या सम्मोहन होगा उनके अंदर, और उनकी आवाज में भारी आवाज होगी और गूंजने वाली हो जाती है। जैसे कि आवाज गूंजती है ना, इस प्रकार से उनकी आवाज हो जाती है और भारी आवाज होती है। अगर पूजा पाठ से नफरत करने लगता है कोई व्यक्ति, या अत्यधिक खिंचाव होता है, या तो वो पवित्र चीजों को देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, या फिर वो स्वयं ही किसी मंदिर के जो तहखाना होता है, गर्भगृह होता है, उसमें बैठ करके ऊंचे स्वर में मंत्रों का पाठ करने लगेगा, क्योंकि वो आत्मा पहले से ही स्वयं ब्राह्मण ही थी। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। अब बात आती है कि भाई ब्रह्म राक्षस से मुक्ति कैसे दिलवाई जाए या उसको किस प्रकार से हटाया जाए। देखिए, ब्रह्म राक्षस जो होता है उच्च कोटि की बुद्धिमान सत्ता है वो, इसलिए इसे डराकर मार पीट कर भगाया नहीं जा सकता या इसको हटाया नहीं जा सकता। इसे केवल संतुष्ट करके शास्त्रों के तरीके से उपायों से मुक्ति दिला करके ही हटाया जा सकता है। यदि इसके साथ जबरदस्ती की जाए तो पूरे परिवार का समूल नाश कर देगा ये। अब इसे हटाने के लिए क्रियाएं कौन सी होती हैं जो मुख्य रूप से बेस्ट होती हैं? देखिए, सबसे अचूक उपाय श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ, इसका सबसे अचूक उपाय है। क्योंकि पुराणों में धुंधकारी की कथा भी आती है, वो भी प्रेत बन गया था और उसको मुक्ति मिली थी। खैर यहां उस कथा का तो विवरण नहीं है, मैं दूंगा। और वो प्रेत बन गया था, और ब्रह्म राक्षस को शांत करने और उसे मोक्ष दिलाने का सबसे प्रामाणिक उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय पाठ। ये 7 दिन किया जाता है। इस पाठ को कराना चाहिए। अब इसकी विधि क्या है कि ये जो बहुत ज्यादा सदाचारी हो, ब्राह्मण हो, और सिद्ध ब्राह्मण होना चाहिए या सन्यासी हो, उसके द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सामने बिठा ले। उसको सामने बिठा करके भागवत कथा सुनाई जाती है। जब वो प्रेत आत्मा उस कथा को सुनती है तो उसके ज्ञान जो है, अहंकार शांत होता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।
और वो उस शरीर को छोड़ करके सीधा वैकुंठ या उच्च लोकों में प्रस्थान कर जाता है। दूसरा उपाय होता है इसका नारायण बलि देना या नाग बलि देना। देखिए, जो कर्मकांड होता है विशेष रूप से, जैसे कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ है, या बिहार के गया जी में, इनमें किया जाता है ये। और ये साधारण श्राद्ध नहीं होता है, इसमें मृत आत्मा जो होती है ना, जो ब्रह्म राक्षस बन चुकी है, उसके लिए गेहूं के आटे का एक पुतला बना करके उसका पूरे विधि विधान से दाह संस्कार किया जाता है, मानो कि ये आज ही मरा हो। और उसके बाद विष्णु जी यानी कि नारायण जी उसकी उनसे जो है मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस क्रिया से जो ब्रह्म राक्षस होता है उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वो उस व्यक्ति को छोड़ देता है। अब बात आती है कि भाई गया जी में श्राद्ध, यदि ये पता लग जाए कि भाई ब्रह्म राक्षस कौन है ये, कई बार क्या होता है कि वो स्वयं ही अपने मुख से ही, जिस व्यक्ति पर ये सवार होता है ना, उसके मुख से ही वो अपना नाम भी बता देता है, अपना इतिहास भी बता देता है। और पीड़ित परिवार के लोग क्या करते हैं, या तो वो लोग जो उसके परिवार के लोग वो जाए, या फिर वो व्यक्ति स्वयं भी जा सकता है। ठीक होने की स्थिति में जब वो ठीक सा हो जाए तो बिहार के गया में जाकर के और उसके नाम का पिंड दान वहां कर दे, या बद्रीनाथ के जो ब्रह्म कपाल पर किया जाने वाला तर्पण है वो ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति का बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट उपाय है। अब इसमें एक और आता है कि महासुदर्शन और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। देखिए, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो नकारात्मक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देता है, उसको नहीं छोड़ता ये। अब इसमें क्या करना होता है कि या तो योग कोई व्यक्ति हो, या सिद्ध तांत्रिक हो, ब्राह्मण हो, उसके द्वारा महासुदर्शन यज्ञ का आयोजन किया जाता है और सुदर्शन मंत्रों के संपुट के साथ में उसमें आहुति दी जाती है। अब सुदर्शन चक्र की जो ऊर्जा है उसके सामने ब्रह्म राक्षस टिक नहीं पाता है और हार मान करके वो समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। या तो समझौता कर लेगा या दूर हट जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा फिर। या फिर लास्ट उपाय होता है कि भाई आप जो है उग्र देवताओं की शरण में जाए, जैसे कि हनुमान जी, काल भैरव, या फिर महाकाली। साधारण भूत प्रेतों के लिए तो हनुमान चालीसा काफी है, लेकिन ब्रह्म राक्षस के मामले में हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, या फिर काल भैरव अष्टकम, इनका तीव्र अनुष्ठान करना पड़ता है। अब इनकी विधि क्या है कि भाई जो उज्जैन का जो काल भैरव मंदिर है, या काशी का विश्वनाथ, या फिर सालासर के मेहंदीपुर के जो बालाजी हैं, इन सिद्ध पीठों पर पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसको लेकर के वहां जाएं और जो उनका मुख्य पुजारी है उनकी देख रेख में इनकी पेशी करवाई जाती है और तांत्रिक बंधन काटे जाते हैं वो। अब बात आती है कि ब्रह्म राक्षस जो सत्ता है वो एक ऐसी सत्ता है जो भटक गई है। बुरा नहीं होता है, राक्षस नहीं होता है, लेकिन वो भटक चुकी है। वो अत्यंत पूजनीय है और ज्ञान का एक विकृत रूप हो जाता ना, जैसे कि ज्ञानी तो रावण भी था लेकिन वो विकृत हो गया, तो ऐसे ही महाज्ञानी होता है लेकिन उसका रूप विकृत हो जाता है। इसलिए यदि किसी पर इसका प्रभाव हो तो किसी भी जो ढोंगी बाबा है, या फिर कोई सियाना है, या फिर कोई सड़क छाप ओझा है, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ऐसा करने पर वो आत्मा और अधिक क्रोधित हो जाएगी। भाई, या तो इसके संकट से बचने के लिए सुरक्षित मार्ग है सनातन धर्म के जो उच्च कोटि के जो संस्कार हैं, श्रीमद् भागवत कथा है, नारायण बलि,
या तीर्थ में किया जाने वाला वहां जो है मोक्ष विधान है इसका। और जब उस आत्मा को आदर पूर्वक मुक्ति का मार्ग मिल जाता है तो वो पीड़ित व्यक्ति को छोड़ करके और उस परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए आशीर्वाद दे करके वो विदा हो जाती है। अब बात आती है कि भाई कोई महाविद्या का सिद्ध तांत्रिक या फिर हनुमान जी का सिद्ध साधक इन्हें अपने मंत्रों से हटा सकता है? तो मैं आपको बोलता हूं कि हां, हटा सकता है। बल्कि सच तो यह है कि ब्रह्म राक्षस जैसी परम शक्तिशाली और बुद्धिमान सत्ता को नियंत्रित करने के लिए और उसको हटाने का सामर्थ्य केवल 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं में भी 4, मां काली, धूमावती, मां छन्नमस्ता और मां बगलामुखी, ये जो सिद्ध तांत्रिक के द्वारा ये हटाई जा सकती है। या फिर हनुमान जी के वीर साधना का सिद्ध साधक होता है, जो उच्च कोटि का साधक होता है, उसके उपासकों के पास भी इनके लिए पर्याप्त साधन होते हैं। कोई साधारण ओझा गुनिया जिसे आधा अधूरा ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति तांत्रिक जो है ब्रह्म राक्षस के सामने नहीं टिक पाता है। महाविद्या, हनुमान जी को सिद्ध साधक इन्हें हटा सकते हैं। अब इन्हें हटाते कैसे हैं भाई? 10 महाविद्या के जो तंत्र शास्त्र की सर्वोच्च सत्ता है वो 10 महाविद्या जो होती हैं। और ब्रह्म राक्षस के पास चाहे कितना भी पूर्व जन्म का वेदों का ज्ञान या मंत्र शक्ति हो, वो ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जब एक महाविद्या का जो सिद्ध तांत्रिक होता है इस कार्य में उतरता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? कीलन और बंधन क्रिया करता है। वो तांत्रिक का सबसे पहले अपने मंत्रों से, जैसे कि बगलामुखी के ब्रह्मास्त्र मंत्र से या फिर मां काली की कृंग बीज मंत्र से, उस स्थान को और पीड़ित व्यक्ति के शरीर को कील देता है चारों तरफ से। और इसे ब्रह्म राक्षस उस व्यक्ति को अधिक शारीरिक नुकसान वो नहीं पहुंचा पाता है और ना ही वो तांत्रिक पर पलटकर वार करता है। सबसे पहले इसका कीलन कर देगा, वो उग्र शक्तियों का आवाहन करेगा। जैसे कि तांत्रिक जो है मां धूमावती, छन्नमस्ता या कालिका का, इनकी उग्र स्वरूप का आवाहन करेगा और ब्रह्म राक्षस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि महाविद्याओं के जो गण हैं, डाकणी, साकणी, योगनी और भैरव, वो ब्रह्म राक्षस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उसके बाद होता है समझौता और संवाद होता है। फिर तांत्रिक का फिर न्याय होता है। फिर सिद्ध तांत्रिक जो होगा वो सीधा प्रहार करने से पहले ब्रह्म राक्षस से संवाद करेगा, पूछेगा उससे, क्योंकि वो बुद्धिमान आत्मा है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो ज्ञानवान है। तांत्रिक उससे पूछता है कि वो क्यों आया है, किसने भेजा है, या उसकी क्या इच्छा है। और वो किसी के द्वारा अभिचार कर्म करके यानी कि तांत्रिक प्रयोग करके भेजा गया है, या फिर महाविद्या का सिद्ध साधक जो है, तांत्रिक जो है उस बंधन को काट करके और फिर उस दुष्ट तांत्रिक की तरफ उसको वापस मोड़ देता है। जिसने तंत्र में मारण या उच्चाटन, इसको उलटना भी बोलते हैं, इसको उल्टा भेज देता है। और जो हनुमान जी का सिद्ध साधक या जो उपासक होता है, वो क्या करता है कि जो, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं ही तंत्र के महागुरु हैं और उन्होंने तो जो है लंकापति रावण जैसे प्रकांड पंडित और तांत्रिक के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया था। तो हनुमान जी का जो सिद्ध साधक होता है, जिसने साबर मंत्र, बजरंग बाण या फिर हनुमान वीर साधना की हो, ब्रह्म राक्षस को पल भर में झुका देता है। वो उसकी कार्य प्रणाली क्या कि जो लांगुर वीर और जंजीरा मंत्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी का जो सिद्ध साधक होता है वो विशेषकर सावर मंत्र और हनुमान जंजीरा का पाठ करते हैं ज्यादातर। और ये मंत्र अदृश्य रूप से ब्रह्म राक्षस को दिव्य जो उसकी जंजीर होती है ना, उन जंजीरों में जकड़ देते हैं, जिससे उसकी सारी तांत्रिक और मानसिक शक्ति जीरो हो जाती है। बजरंग बाण या मारुति कवच, जब जो कोई व्यक्ति पीड़ित होता है उसके सामने
बजरंग बाण का तीव्र पाठ करा जाएगा। जो सिद्ध साधक होगा वही करेगा, और उसकी अग्नि ऊर्जा जो है वो ब्रह्म राक्षस सहन नहीं कर पाता है, तो वो तड़फने लगता है और शरीर छोड़ने की वो भीख मांगने लगता है। तब उससे संवाद किया जाता है और शर्तों पर उसको रिहा कर दिया जाता है। सत्य और धर्म का बल भी होता है। भाई देखिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इसलिए वह धर्म के नियमों को जानता है। हनुमान जी के जो सिद्ध संत होते हैं उसे जो है उसके पतित होने का एहसास करवाते हैं। हनुमान जी के गदा के भय से वो अपनी जिद छोड़ देता है। तो ये जो है सिद्ध तांत्रिक की जो मुख्य 3 क्रियाएं हैं, देखिए सबसे उत्तम मार्ग इसका होता है, ब्रह्म राक्षस को तांत्रिक समझाता है, उसको पवित्र गंगा जल, तुलसी या किसी तीर्थ स्थान जैसे कि गया या बद्रीनाथ, उसके जो निमित्त संकल्प दिखा करके और उच्च लोकों में उसको जाने का मार्ग देता है। तो ब्रह्म राक्षस खुशी खुशी शरीर छोड़कर चला जाता है, या फिर उसका समन कीलन उस जगह को बांध देते हैं। जो ब्रह्म राक्षस बहुत ज्यादा हठी होते हैं ना, तांत्रिक की बात ना माने, तो महाविद्या का तांत्रिक उसे किसी विशेष धातु के ताबीज, कील या निर्जन जो पेड़ होता है उसके अंदर अपनी मंत्रों की शक्ति से हमेशा के लिए उसको ठोक करके और वहीं पर कील देते हैं, जिससे कि वो कभी किसी को परेशान ना करे दोबारा। और नष्ट करना या फिर दंडित करना, यदि ब्रह्म राक्षस अत्यधिक दुष्ट प्रकृति का हो चुका हो और तांत्रिक पर ही हमला कर दे, तो 10 में महाविद्या का जो साधक होता है वो उग्र मंत्रों की आहुति दे करके उसकी शक्तियों को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है, जिससे वो शक्तिहीन होकर के पाताल लोक में या घोर अंधकार में वो गिर जाता है। अब यदि कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, तो हमेशा सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि तांत्रिक सात्विक या दक्षिण मार्गी हो, या फिर वाम मार्गी भी हो, या फिर पूर्ण रूप से सिद्ध और सदाचारी हो। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाना जो खुद नशा करता हो, मांस मदिरा में लिप्त हो, या पैसे ठगने के लिए डराता हो, या ब्रह्म राक्षस ऐसे ढोंगियों को पहचान लेता है और उल्टा उनका और उनके पास आने वाले पीड़ितों का भारी नुकसान कर सकता है। वो केवल वही साधक इसे हटा सकता है जिसका अपना चरित्र, ब्रह्मचर्य और मंत्र बल सूर्य के समान चमक रहा हो, बस। तो देखिए, ये मैंने इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो सुनी है तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।